नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम सत्येंद्र है। यूपीपीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन नए साल यानी पहले दिन 2024 के आप लोगों के सामने आ चुका होगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 के सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही इतने कम समय में प्रीलिम्स परीक्षा को कैसे पास किया जाए, कैसे प्रीलिम्स परीक्षा पास की जाए, उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर और सब लोगों के मन में रहते हैं, क्या यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन हर साल आता है? तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, जनरली यूपीपीसीएस 2024 का तो आ चुका है, लेकिन यूपीपीसीएस हर साल अमूमन देखने के लिए मिलता है। जबकि यूपीपीसीएस जे, जिसमें आप लोग न्यायिक अधिकारी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, इसकी ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं रहती। ये पर साल आ भी जाता है और कभी कभी 2-3 साल या 4 साल भी लग जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है, पीसीएस स्टेट लेवल की जितनी भी आपकी बी ग्रेड ए ग्रेड की अधिकारी, डिप्टी एसपी, एसडीएम या फिर सब रजिस्ट्रार, इन सबकी पोस्टों का एक कंबाइंड एग्जाम होता है। जबकि जे वाला जो एग्जाम है उसमें केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं और ये नोटिफिकेशन एग्जाम कराता तो कमीशन है, परंतु नोटिफिकेशन के लिए जो पोस्ट, जो वैकेंसी है, वो डिसाइड कर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट देता है। तो इसीलिए ये सर्टेनिटी नहीं होती कि पीसीएसजे कब आएगा। लेकिन पीसीएसजे आप लोगों का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन, अब अगला आप लोगों का यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग टारगेट फॉर आईक्यू से तो जुड़े हैं, साथ में पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो पीसीएस को समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, और सबसे बेहतर अच्छा मौका है कि आप इसकी तैयारी किस किस सिलेबस को कैसे एलिब्रेट करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं एक एक बिंदुओं पर इस वीडियो में आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम होगा। प्री में 2 पेपर होंगे, एक जीएस पेपर का और एक सी सेट। सी सेट एक क्वालिफाई पेपर होता है, इसमें 33% मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे, मतलब 200 में से 66 मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। जबकि जीएस पेपर में एमसीक्यू जो होंगे वो 150 एमसीक्यू आप लोगों के सामने होंगे और ये एमसीक्यू 200 मार्क्स के होंगे और यही कट ऑफ निकालने में आपको वेरी करने पड़ेंगे। ठीक है, कट ऑफ की बात यह है कि अगर मैं जनरली बात करूं तो अगर आप 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, हालांकि बहुत बड़ा टास्क होता है, 100 या 95 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं आउट ऑफ 150 में, तो आराम से आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ निकल जाती है। तो चलिए एक एक चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पेपर जीएस पेपर का होगा, फिर सी सेट का जो मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ प्री का। प्री के बाद इसमें आप लोगों का मेंस का पेपर होता है और मेंस में 2022 से कुछ बदलाव किए गए थे। अब टोटल 8 पेपर आपको मुख्य परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, एक सामान्य हिंदी का, एक निबंध का और 4 पेपर आपको 6 पेपर जीएस के होंगे, जिसमें पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 इसमें यूपी जीके, दोनों में यूपी स्पेशल जीके ही आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी यूपी की और करंट अफेयर ही इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा निबंध, कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि क्या निबंध हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में लिखेंगे। तो यूपीपीसीएस में निबंध आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट आपका हिस्ट्री, जीएस पेपर 2 आप लोगों का आप इकोनॉमी, इस तरीके से चारों पेपर को डिवाइड करा गया जो मेजर कोर सब्जेक्टों को लिखता है। और चारों पे इन सभी पेपर का जो आवर होंगे वो 3-3 आवर में आप लोगों को लिखने पड़ेंगे और ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होते हैं। फिर इन्हीं के आधार पर मेंस की आपकी कट ऑफ बनती है और फिर आपका फाइनली लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो ये था आप लोगों का मेंस का सिलेबस। मेंस के बाद अब बात कर लेते हैं जीएस पेपर के सब्जेक्ट लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी चाहिए, कौन कौन सी रणनीति के साथ आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों का करंट अफेयर। करंट में आप लोगों को सारी करंट अफेयर लगभग, अब जैसे 17 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है, तो मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम जनवरी 2023 से अब तक की सारी करंट अफेयर जनवरी 2023 से आप लोगों को करंट अफेयर पढ़नी है। जिसमें अगर हम बात करें, अवार्ड हो गए आप लोगों के, अवार्ड हो गए आप लोगों का, स्पोर्ट्स हो गया आप लोगों के, ऑपरेशन हो गए, इंडेक्स हो गए, ठीक है, या फिर आपकी योजनाएं हो गई, स्कीम्स हो गई, स्कीम्स हो गई, या फिर आपके इवेंट्स हो गए। आपके इवेंट्स मतलब एवेन्यू, जो आपकी समिट्स, काइंड ऑफ समिट्स कह सकते हैं आप लोग, समिट सम्मेलन हो गए। इसके साथ साथ आप साइंस एंड टेक की करंट अफेयर एंड
में डिफेंस की करंट अफेयर या साइंस स्पेस की करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की करंट अफेयर और अदर करंट अफेयर इसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं। चर्चित व्यक्ति, प्लेस, पर्सन, ये सब इसके अंदर आपको मिलेगा। मतलब पूरी करंट अफेयर आपको इसमें कवर अप करनी पड़ेगी। इसके बाद जो बड़ा मेजर रोल है वो है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री भी आप लोगों को यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में एंशियंट हिस्ट्री, आपको इंडियन एंशियंट हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, मेडाइवल आपको पढ़नी पड़ेगी, मेडाइवल, और आपको मॉडर्न यानी नेशनल मूवमेंट भी, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों यहाँ को पढ़नी पड़ेगी। साथ में सोलर सिस्टम को भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और यहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 2011 की जनगणना भी इसी के साथ में आपको नोट करके पढ़नी पड़ेगी। 2011 का सेंसेक्स, साथ में करंट अफेयर को रिलेट करके, जैसे मिनरल्स डाटा, इकोनॉमी सर्वे, ये सब चीजें। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को अगर हम देखें तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा पॉलिटी यहाँ पर अच्छे से आपको कवर अप करना पड़ेगा। इसके बाद इकोनॉमी है, इकोनॉमी आपको बजट, इकोनॉमी सर्वे, इसके साथ में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जैसे जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम आदि। ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जैसे नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन या फिर आपके इकोनॉमी सर्वे। ये डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको आते हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो आपको इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपकी बायो, ये तीनों इसमें आप लोगों को देखने के लिए प्यारे साथियों मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ एक बड़े लार्ज स्केल पर यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया। पेपर नंबर 6 और 7 आपको यहाँ पर 5 और 7 देखने के लिए मिलेंगे यूपी स्पेशल प्रीलिम्स में, और सभी इन सब्जेक्टों को यूपी के कॉन्टेस्ट में भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरनमेंट है, आपका एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक आप लोगों को, या फिर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप लोग देखेंगे तो 2011 की जनगणना। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है करंट अफेयर में रहने वाला, या फिर अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन और आता है, और वो है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी आप लोगों को करंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो साथ ही ये था प्रीलिम्स को लेकर सिलेबस। अब आपके पास में लगभग अगर हम बात करें तो पूरे 2.5 महीने आप लोगों के पास हैं, लगभग 2.5 महीने का मतलब है कि लगभग आपके पास 75 दिन है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है 70 दिन आपके पास है। इन 70 दिन में आपको इन सभी को तैयार करना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे सुझाव आपके लिए बस यही है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सुझाव यानी मेरा सजेशन है कि आपको सबसे पहले इन जितना हो सके मैक्सिमम 10 साल या 15 साल के PYQ आप लोग निकाल लेंगे हर हालत में, और करंट अफेयर तो चलो पिछले सालों की अवॉइड कर देंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें आप लोगों को कवर अप कर लेनी है। इसके साथ साथ PYQ निकालने से आपके बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लगभग PYQ निकालने से आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है कैसा। इसके अलावा जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे करंट अफेयर को आज से ही तैयारी कर लीजिएगा। टारगेट फॉर IQ पर हम करंट अफेयर की वीडियोस बराबर में मैराथन ले रहा हूँ, या इसके लिए आप करंट अफेयर और बाकी अदर सब्जेक्ट को लेकर आप टारगेट फॉर IQ पर पिछले 5 सालों से हम यूपी जुडिशरी GS पेपर कराते हैं। आप लोग बहुत सारे मुझे जानते भी होंगे, लेकिन इस बार हम PCS को भी बड़े स्केल पर लॉन्च कर रहे हैं अपने कोर्स के रूप में। तो आप यदि चाहें तो प्रीलिम्स, ये मैं बड़ी गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आसानी से प्रीलिम्स में निकलवा दूंगा आप लोगों का, और हमारे साथी टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे सारे। तो PCS के लिए आपको जो हमारा मेन फोकस होगा वो प्री ओरिएंटेड होगा। इसमें हम जैसे आपको मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक मतलब जो बहुत बार आता है, जैसे टीवी की खोज किसने करी, ठीक है, या फिर आपका ट्रॉम्बे कहाँ पर है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि वो सब्जेक्ट से रिलेट होते हैं, परंतु उसे स्टैटिक जीके के पार्ट में हम लोग काउंट करेंगे। उनका वेटेज भी आपके 150 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन वो ही बन जाते हैं, तो वो भी हम लोग इसमें पर डे के हिसाब से कराएंगे।
ठीक है। तो ये आपकी, इसमें आपको कोई रणनीति नहीं बनानी, बस 3 घंटे की लगभग हमारी क्लासेज रहेंगी सभी, लगभग 3 घंटे आपको पर डे हमें देना है और बाकी आपको बस रिवीजन करना है, जिसमें हम सभी सब्जेक्टों की क्लास में ही एमसीक्यू कराएंगे, सभी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको अलग से मॉक टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे यूपीपीसीएस के। तो इसमें क्या है कि हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट को पहले पूरा करेंगे। 1 बाय 1 कैसे? जैसे हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, और साथ में हम लोग 1 घंटा पूरा पर डे, मतलब 2-3 घंटे हम लोग क्लासेस रखेंगे और 1 घंटा डेली हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू से ही रखेंगे। यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें केवल एमसीक्यू और रिवीजन होगा, इसमें एमसीक्यू प्लस रिवीजन होगा प्यारे साथियों, इसमें और कोई नई बात नहीं होगी। मतलब हम स्टार्टिंग से, और ये बैच उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कई बार पीसीएस दे चुके परंतु नहीं निकला। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डेली 2 क्लास तो हम प्रॉपर लेंगे, जैसे इकोनॉमी या ज्योग्राफी एक कोर सब्जेक्ट, और करंट अफेयर की भी एक क्लास बिल्कुल इसमें अलग से होगी। मतलब करंट अफेयर की क्लास भी आप लोगों की अलग से होगी, जो 3 PM से होगी, 3 PM से 1 घंटे की करंट अफेयर की क्लास, 1 घंटा एमसीक्यू और रिवीजन। रिवीजन मतलब जो रैपिड रिवीजन होगा, स्टैटिक पोर्शन को कवर अप करेंगे उसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, रेलवे जोन, या फिर आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर, पड़ोसी देश, या फिर जनरल साइंस का डेटा, या इन्वायरमेंट का डेटा, या करंट अफेयर का रिवीजन। इसमें रिवीजन और एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू एमसीक्यू हम इसमें सोल्व करेंगे। फिर जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो मल्टीपल टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा 2 घंटे हम डेली क्या करेंगे आपके साथ, कोर सब्जेक्ट, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट होंगे प्यारे बच्चों, तो कोर सब्जेक्ट को हम साथ में लेके चलेंगे, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और इन्हें टारगेट बना बना के 15-15, 20-20 क्लासेस में इनको खत्म करेंगे। साथ में इनके हर क्लास के एंड में एमसीक्यू सोल्व करेंगे। हमारी तरफ से आपको प्रॉपर नोट्स हम लोग देंगे, डे बाई डे नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट आपको मिलेंगे, एमसीक्यू हम कुछ साथ में कराएंगे, डेली साथ में कराएंगे, एक सेशन रखेंगे, लेकिन हम आपको भी एमसीक्यू सोल्व करने के देंगे, और जो पीवाईक्यू हैं ये हम आप लोगों के साथ सोल्व करेंगे डेली के डेली। और हम इसमें इन सबका हम लोग रिवीजन जरूर, ये मैंडेटरी रखेंगे, मतलब ये मैंडेटरी रहेगा रिवीजन। यदि इतनी चीज हमारा आसानी से करेंगे, और करंट अफेयर के लिए तो हम स्पेसिफिक करंट अफेयर की स्पेसिफिक क्लास हम लोग रखेंगे। तो प्यारे साथियों, जो लोग आपके नॉन में हैं और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं सत्येंद्र आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे कम फीस में आप लोग, मैं नहीं समझ पाता कि इतनी सारी चीजें मैं दे दूंगा, लेकिन आपको बस मुझे फॉलो करना होगा। और इसमें हम डेली, मेरे साथ हमारे सहयोगी टीचर, टारगेट फॉर आईक्यू के और टीचर्स भी आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ाएंगे, और एक एक टारगेट बनाकर इसको करेंगे। और रिवीजन हम पहले दिन से ही रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, यानी रिवीजन हमारे लिए बहुत मैंडेटरी होगा। बिना रिवीजन क्लास के रैपिड रिवीजन क्लासेस, जिसमें एक क्लास में लगभग 15 से 20 टॉपिक हम वेरियस सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबके कलेक्टिव फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो 17 मार्च को है, और इसमें हम लोग कलेक्टिव, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव, एक्सपेक्टेड और केवल रिलीवेंट, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें, इस सिद्धांत पर हम लोग इस बैच को रन करेंगे। तो जो साथी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे 5 जनवरी से हम लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं, और 5 जनवरी से इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। 5 से लेकर 8 जनवरी तक इसमें अभी 2 क्लासेस रखेंगे, 2 क्लासेस आप लोगों की रहेंगी, और इसके बाद मतलब 8 जनवरी तक 2 क्लासेस रहेंगी, और 8 जनवरी से यानी मंडे से इसमें 4 क्लासेस आपकी पर डे हो जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो जिन लोगों को भी ये बैच ज्वाइन करना है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, टारगेट फॉर आईक्यू, दोनों भाषाओं में भी है, बोथ लैंग्वेज में ये बैचेस होगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स, कंटेंट आपको मिलेंगे, और ये बहुत आराम से प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, ये मैं बहुत आश्वासन के साथ आप लोगों से कह दे रहा हूँ। यदि आपकी कोई क्वेरी है सिलेबस को लेकर, रणनीति को लेकर, तो आप
प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करिए, अपनी क्वेरी हमें बताइएगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, हम आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।